दोस्तों स्वागत है आपका जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज की सीरीज में। हम डिस्कस कर रहे हैं जेके एसएसबी की कुछ पीवाईक्यूज जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया है जूनियर असिस्टेंट के पीवाईक्यूज प्लस जेके एसएसबी के कुछ अदर एग्जाम्स के पेपर। हम मैथ्स का कंपोनेंट डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को या फिर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने सारे पीवाईक्यूज में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स भी है। आप रेगुलर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आज मैं डिस्कस करूंगा जेके एसएसबी में 2021 को पेपर हुआ था, तो उस जेके एसएसबी का आज रीजनिंग का कंपोनेंट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे ताकि कम टाइम में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आराम से, वैसे भी कम ही रहेगी ये वीडियो। देन नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस है वो मैं कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये है सीरीज का, नंबर सीरीज का, और आपको पता है नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक बस आपको ये करेक्शन करनी है, 267 नहीं है यहाँ पे बेटा, 252 है यहाँ, या आपको एक करेक्शन करनी है, ठीक है। अब देखिए 21, 63, 252, 1260। अब अगर नंबर सीरीज आपने सॉल्व करते होंगे, अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है 21 से अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है और खत्म जाकर 1260 पे हो रही है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन लग रहा है वो बड़े ज्यादा चांसेस है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, क्योंकि ये जो छोटे से इतनी बड़ी वैल्यू पे आना ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई का ही ऑपरेशन है, ठीक है। अब इसमें ऐड करके तो आप आ नहीं सकते, मल्टीप्लाई होगा या फिर स्क्वायर और क्यूब होगा, ठीक है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो आप देखिए 21 और 63 का रिलेशन डायरेक्ट 3 के टेबल में आ रहा है। मतलब 21 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर जाने से पहले यहाँ पे देखना, क्योंकि आपको टेबल आराम से दिख भी रहा होगा नंबर का रिलेशन, ठीक है, कि 21 और 63 का क्या रिलेशन है। अब 63 और 252 का क्या रिलेशन है बेटा। अब देखो 63 को आप करिए मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 3 6 4 जा 24 और 25, 252 एग्जैक्ट आया। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई का, ये सिंगल ऑपरेशन है। जैसे आपको पता है मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 ऐसे ऑपरेशंस भी लगते हैं, दो ऑपरेशन को मिक्स करके, मल्टीप्लाई प्लस का, मल्टीप्लाई माइनस का, मल्टीप्लाई डिवाइड का, बट यहाँ पे सिंगल ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, वो भी डायरेक्ट। अब देखिए 252 को आप अब मल्टीप्लाई करिए 5 से, 5 2 जा 10 कैरी 1, 25 26 कैरी 2, और ये आ गया 1260। इसका मतलब ये आपका कंसेक्यूटिवली नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई 3 देन मल्टीप्लाई 4 देन मल्टीप्लाई 5, तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई 6 0 जा 36 कैरी 3, 12 15 कैरी 1 और 6 1 7 5 6 0 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल, इतना ज्यादा टफ नहीं, इतना सिंपल था बेटा। फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो जो फर्स्ट बैच था उसमें ऑलमोस्ट सीट्स हमारी फुल हो चुकी थी। अब जो बैच 17 नवंबर, मतलब आज से ये बैच स्टार्ट हुआ, जिसको मैं आपको हर वीडियो में मेंशन भी करता हूँ कि आज से ये बैच मेरा स्टार्ट हुआ है। हमारा सुबह 3 कंपोनेंट स्टार्ट हुए हैं, पॉलिटी का, रीजनिंग का और मॉडर्न हिस्ट्री। डेमो अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो आप सुबह 9 बजे आ सकते हैं, गांधीनगर में गूगल पे सर्च करके आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। डेमो क्लासेस फ्री हैं, आप आकर अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो आपको किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, क्या क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है। टेस्ट जो है वो रेगुलर चल रहे हैं, जो मटेरियल मिलेगा वो आपको अपडेटेड, जो भी करंट के साथ अपडेट हुआ वो मिलेगा। इंटरेक्शन फैकल्टी के साथ रहेगा, क्लासरूम में बैठने का एक एनवायरनमेंट आपको वो फील होगा, जो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पीजी बाहर के किसी स्टूडेंट हैं अगर, तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप कॉल करके इन नंबर पर, ताकि आपकी सीट को रिजर्व कर दिया जाए, और आप पीजी का कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। इन पे हमारे नंबर पे कॉल करके आप पीजी का कॉन्टैक्ट नंबर भी कंफर्म कर देना, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट्स, बेटा ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन, तो वेन डायग्राम से सॉल्व किया जाता है। इन अ क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट्स, 90 students speak Bengali, 70 students speak Marathi, and 50 students do not speak any of these two languages. How many students speak both the language? सबसे पहले क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, टोटल स्टूडेंट्स है 180। 180 अगर स्टूडेंट है तो 50 वो बच्चे हैं जो कोई भी इन दोनों में से एक लैंग्वेज भी नहीं बोलते, तो मतलब पीछे कितने बचे, 130 बचे। पहले 50 को माइनस कर दिया ना मैंने, क्योंकि वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता, तो 50 मैंने माइनस कर दिया। अब पीछे कितने बचे टोटल, 130। अब 130 वो बच्चे हैं जिनमें से कुछ बच्चे बंगाली बोल रहे हैं और कुछ बच्चे मराठी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो दोनों भी बोल रहे हैं। अब देखिए इसकी वेन डायग्राम कैसे बनती है,
ये वेन डायग्राम ऐसे बनता है। मान लीजिए ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बंगाली को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बंगाली को, और कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बंगाली? 90। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा मराठी को, तो बेटा कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मराठी? 70। अब इसमें आपको कॉमन नहीं बताया। अब आपको पता है ये जो पोर्शन होता है ना ये सेंटर वाला, ये कॉमन होता है। अगर कोई भी फिगर यहाँ पे जो फिगर आएगी वो फिगर होगी जो बंगाली भी बोलते हैं और जो बच्चे मराठी दोनों बोलते हैं। अगर यहाँ पे जो फिगर आएगी वो फिगर कौन सी होगी? जो सिर्फ बंगाली बोलते हैं, ओनली बंगाली बोलते हैं। और यहाँ पे जो आएगी वो कौन है? ओनली मराठी बोलते हैं। पर यहाँ पे कौन सी आएगी? जो दोनों बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं और मराठी भी बोलते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन में ना ये गिवन नहीं है कि ओनली बंगाली बोलने वाले 90 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने बोला 90 स्टूडेंट्स हैं जो बंगाली बोलते हैं, 70 स्टूडेंट्स हैं जो मराठी बोलते हैं। आप बताइए जी कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं? अगर बेटा 90 बंगाली बोलते हैं, मराठी 70 बोलते हैं, और टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो कितने थे? 130। यही वो 130 बच्चे थे ना, जिन 130 में से कुछ बच्चे बंगाली बोल रहे, कुछ बच्चे मराठी बोल रहे, कुछ बच्चे दोनों बोल रहे। बट अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे 90 और 70 का, तो ये बनेगा बेटा 160। अगर टोटल 130 है तो ये 160 कैसे बन गया इन दोनों का? इसका मतलब ये जो फिगर 130 से ऊपर के बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो बंगाली भी बोल रहे हैं और जो मराठी भी बोल रहे हैं। कौन सा? 130 से जो ऊपर है। 130 से कितने ऊपर है बेटा? 30 बच्चे, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करो 160 आ रहा है, बट एक्चुअल में कितने स्टूडेंट्स है? 130। तो मतलब ये जो 30 एक्स्ट्रा बच्चे हैं ये वो बच्चे जो मराठी भी बोल रहे हैं और जो बंगाली भी बोल रहे हैं, वो यहाँ पे आए। अब आपको पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तो बेटा क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए। ठीक है जी, चले अब क्वेश्चन नंबर 3। चले, कह रहे एक्स स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द प्लेस पॉइंट ए। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का। कह रहे एक्स ने चलना कहां से स्टार्ट किया? पॉइंट ए से। ही वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ वो बेटा कितना चला? 4 किलोमीटर। और फिर कौन सा पॉइंट में पहुंच गया? वो रिचेस पॉइंट। कह रहे देन ही टर्न्स राइट। अब जब आप ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, आपका राइट साउथ की तरफ होता है, नीचे की तरफ। कह रहे अब आपने उसे राइट टर्न दिया आफ्टर गोइंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट। यहां से वो 3 किलोमीटर चल रहे हैं। कह रहे 3 किलोमीटर चलने के बाद ही स्टॉप्स एट द प्लेस सी। यहां पे रुक गया, कहां पे? सी पॉइंट। कह रहे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी नहीं होगा बेटा, ये टाइपिंग का थोड़ा सा है। ए एंड सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब बताइए, ये तो आप सीधा आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम बताना बेटा आपने। हाइपोटेन्यूज एंगल का ऑपोजिट जो होता है 90 डिग्री के एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर आ गया 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ गया 3 का स्क्वायर। क्या आ गया? 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। जब h स्क्वायर इधर जाएगा तो h स्क्वायर जब उधर जाएगा ये रूट बन जाएगा, और ये बेटा वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर। मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 किलोमीटर। क्या आ गया? ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया आपका, और कोडेड रिलेशन से है ये क्वेश्चन। कह रहे इफ P प्लस Q मींस P इज द वाइफ ऑफ Q। अब कोडेड क्यों बोलते हैं इसको बेटा? क्योंकि इसमें ये मेंशन होता है कि आपको अगर आप जहां पे भी आपको प्लस दिखेगा 2 पर्सन के बीच में, तो मान लेना उसका मतलब वाइफ है। अगर प्लस दिखेगा तो मतलब क्या है? वाइफ। अगर माइनस दिखेगा तो मतलब क्या है? हस्बैंड। अगर डिवाइड दिखा, ये डिवाइड है, डिवाइड दिखेगा तो मतलब सन। ये स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई दिखेगा तो मतलब ब्रदर। मतलब 2 पर्सन के बीच में अगर आपको मल्टीप्लाई दिखेगा इसका मतलब उन दोनों के बीच में सिबलिंग का रिलेशन। तो आपको ये इक्वेशन दी है। कह रहे आप बताइए जी हाउ इज सी, यहां पे आएगा बेटा सी, हाउ इज सी रिलेटेड टू एज फादर। कह रहे सी का क्या रिलेशन है ए के फादर के साथ। सी का क्या रिलेशन है ए के फादर के साथ? पहले डायग्राम बनाते हैं। ए मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई का मतलब क्या बेटा? यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, मतलब ए ब्रदर है। पी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन ब्रदर, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। आपको यहाँ पे डायरेक्शंस ऐसे भी आते हैं, क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड पर्सन जो है वो ब्रदर है। तो ध्यान रखना डायरेक्शंस में फर्क पड़ता है, ठीक है। ए मतलब ए जो है वो ब्रदर है बेटा, किसका ब्रदर है? क्यू का। अब कह रहे क्यू डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या? सन, सन कौन है? क्यू। क्यू बेटा है किसका? बी का, और बी बेटा है किसका? एस का। कह रहे प्लस, अब एस और सी के बीच में क्या है? प्लस, और प्लस का मतलब है वाइफ। वाइफ कौन है? फर्स्ट पर्सन, मतलब एस जो है वो वाइफ है। वाइफ किसकी है? सी की, और सी उसका क्या हो जाएगा? हस्बैंड।
कह रहे हाउ इज सी रिलेटेड टू एज फादर, कह रहे ये जो सी है वो क्या लगता है ए के फादर का। तो ए का फादर कौन है, बी, और बी के लिए सी का क्या रिलेशन है, बी का फादर है सी, बी की मदर ये और बी का फादर सी। तो आपका आंसर आ गया बी, ऑप्शन बी। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे जैसे 3 का रिलेशन है ट्राई, या एनालॉजी का क्वेश्चन, 3 का रिलेशन अगर ट्राई, 3 को हम ट्राई बोलते हैं ना, तो 10 को क्या बोलते हैं, आपको पता होगा 10 को क्या बोलते हैं बेटा, डेका बोलते हैं। 10 को नैनो किसको बोलते हैं, 9। उसके बाद क्वाड किसको बोलते हैं, 4 को, और 15 किसको बोलते हैं, फेम्टा को। तो डेका किसको बोलते हैं हम, 10। तो ये आ गया, सिंपल है ये क्वेश्चन। बेटा जूनियर असिस्टेंट का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। कुछ वीडियोस हमने ओपन रखी हुई है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बेटा कोई भी क्वेरी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आ गया बेटा आपका ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में किसका, पॉइंटिंग में। कह रहे शीतल इज द सिस्टर ऑफ बबीता's डॉटर ब्रदर, हाउ इज बबीता रिलेटेड टू शीतल। ध्यान से सुनिए, कह रहे शीतल जो है वो बहन है, शीतल इज द सिस्टर ऑफ किसकी, बबीता के बेटी के भाई की। बबीता की बेटी, बबीता's डॉटर्स ब्रदर, बेटी डॉटर्स ब्रदर, बबीता की बेटी का भाई। तो बबीता बेटी ये आ गई, उसका कौन आ गया, ये आ गया भाई। अब ये किसके लिए, शीतल इज द सिस्टर, ये जो सिस्टर है किसके लिए बोला गया, शीतल के लिए। यानी शीतल जो है वो बहन है, बहन किसकी है, बबीता के बेटे की भाई की बहन। तो भाई ये मैंने ड्रॉ किया, तो भाई की बहन ड्रॉ कर दीजिए, ये कौन आ गया बेटा, शीतल आ गया। क्लियर है। कह रहे हाउ इज बबीता रिलेटेड टू शीतल, कह रहे जो बबीता है वो क्या लगती है, शीतल की। तो शीतल की कौन हुई बेटा, ये मदर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, मदर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे सेंचुरी का मतलब 100 होता है, सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। मिलेनियम का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें 1000 साल होते हैं। 1000 साल को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। चलिए अब देखिए ये आ गया मिसिंग टर्म इन द सीरीज, आपको ये बताना है। अब देखिए 11 से 10, फिर देन आगे हमें फाइंड करना 27 से ए और 65 से ए। अब देखिए जब भी आपका पॉइंट में आ जाए ना सीरीज, आप तो याद रखिए पॉइंट में आपके जो इसमें ऑपरेशन लगा होगा वो भी पॉइंट में होगा, पॉइंट में ही होगा। अब देखिए 27 और 66 का पहले मैं कर लेता हूं, क्योंकि वहां से आपको नहीं समझ आएगा, यहां से समझ आएगा। अब 27 को अगर मैं मानूं, 27 को मल्टीप्लाई करूं मैं 2 से, तो बेटा क्या आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 54। अब देखो 54 में मैं क्या ऐड करूं, 16, ये कितना आ जाएगा बेटा, 54 में 6 और 6 12 और 12.5, 12.5, 12 और 12 कितना हो गया, 13, 12 और 12 24, 24 और पॉइंट 25, 25 आ गया, ये इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 6 और 6 12.5 का डिफरेंस आ गया। और अगर मैं 12 साढ़े 12 को निकलता हूं तो 25, इसमें भी नहीं आएगा, इसको आगे करना पड़ेगा थोड़ा, 35 12.5। अब आप इसको करिए 3 के साथ, अगर मैं करूँ 3 के साथ ही आगे चला जाएगा। 2.5 अगर मैं करूँ 2.5 करता हूँ पहले मैं। ठीक है, अगर अब मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा, इसका आधा हो जाएगा 27 का आधा कितना हो जाएगा, 13.5। इसका मतलब इसमें मैं 13.5 को ऐड करता हूँ, 0.5 ये आ गया, 4 आपका 4 और 3 7 ये हो गया, और 6 और ये हो गया 67.5। और अगर मैं यहाँ से माइनस वन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 66.5। चलो आ गया ये। अब समझ आई ये कैसे आएगा, जब भी आपका पॉइंट में आएगा तो मतलब याद रखना ऑपरेशन भी पॉइंट में होगा। मैंने क्या किया, 27 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 54 पे पहुंचा। अब मैंने 27 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 27 का 0.5 मतलब 27 का आधा, 27 का आधा कितना हो जाएगा 13.5। और इसको मैंने ऐड कर दिया, मतलब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आएगा 67.5, लेकिन वहां पे क्या 66.5, मैंने यहाँ पे -1 कर दिया, ये कितना आ गया 66.5। इसका मतलब ये हुआ 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आप 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और -1 कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो 66 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 3 15 कैरी 1, 18 19 कैरी 1 19, ये आ गया 19।
और इसको एक पॉइंट के बाद ये लगा दो, तो -1 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 198.5, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये पॉइंट जिसको मल्टीप्लाई 3 करो -1 से ऑपरेशन समझ आया। मल्टीप्लाई 2.5 फिर -1 मल्टीप्लाई 3.3, 3 पॉइंट नहीं है बेटा 3 -1, इसका मतलब ये 0.5 से इंक्रीज। तो यहाँ पे आओ 11 को मैं मल्टीप्लाई अगर 1 से करूंगा तो 11 आएगा, -1 करूंगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब पहला जो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा ये क्या लगा मल्टीप्लाई 1 -1। तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई 1.5 फिर -1। तो 10 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मल्टीप्लाई 1.5 से करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। 15 से -1 करूंगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। बताइए यहाँ पे आपका 14 है। अब फिर 14 को क्या करूंगा 0.5 ऐड करूंगा। 14 को जब मैं मल्टीप्लाई 2 करूंगा 28, 28 में -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 27। वही आपका नेक्स्ट नंबर है, बिल्कुल सही है ऑपरेशन। तो इसका मतलब आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, आपका सीरीज में मेंशन कर देता हूं एक बार दोबारा। सीरीज है मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1.5 -1 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2.5 -1 मल्टीप्लाई 3 -1। ये आपकी सीरीज चली है, 0.5 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है और -1 से क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये क्वेश्चन पर बिल्कुल सिंपल है। कह रहे हैं इसका कोड बताएं क्या है, इसका कोड बताएं क्या है। अब देखो 9 का कोड यहाँ पे फाइंड करिए। 9 का कोड क्या R, 7 का कोड क्या M, 1 का कोड क्या A, उसके बाद 2 का कोड क्या है, 2 का कोड है ये कॉपीराइट, 5 का कोड क्या है P और 4 का कोड क्या है बेटा परसेंटेज। अब ये देखो आपको कहीं मिल रहा है परसेंटेज, ये RMAC, ये आ गया ऑप्शन सी, करेक्ट आ गया। सिंपल आपने टैली करना होता है, ये कुछ टफ है ही नहीं। कह रहे ट्रेन का कोड जो है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेटा। ट्रेन का जो कोड है, ट्रेन का कोड है PTC K और J, क्या आ गया 20 18 1 9 14, क्या आ गया 16 23 11 और क्या आ गया बेटा 10। ठीक है, अब देखिए कोड आपको चेक करना है तो फॉरवर्ड में चेक करिए। 20 से 16 कैसे बना -4, 18 से 20 +2, 1 से 3 +2, 9 से 11 +2, 14 से 10 ये -4। समझ आ गया, पहला और लास्ट का -4 है, बीच का +2 +2 +2। अब कह रहे प्लेटफॉर्म का फाइंड करिए, प्लेटफॉर्म का फाइंड करिए। तो आप क्या करेंगे, ये पहले लिख लीजिए इनको 20, ये आ गया 6 15 18 और 13। ये पोजीशंस आपको लर्न होनी चाहिए, पोजीशन लर्न होने से थोड़ा सा इजी हो जाता है ताकि आपको टाइम कम लगता है। ठीक है, बाकी कुछ P में जब -4 करोगे तो क्या आ जाएगा 12, 12 का मतलब कौन है L, L आ गया, ये पहले ही ऑप्शन आ गया। +2 करोगे 14, 14 में कौन है N, +2 करोगे बेटा क्या आ जाएगा C, इसमें +2 करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 22 मतलब V, तो ये बेटा F में +2 करोगे तब आएगा H। अच्छा ये पहले, और 15 में आप क्या करोगे +2 करोगे तो आएगा Q, क्या आ गया Q। 18 में +2 करोगे तो आएगा बेटा T, इसमें -4 करोगे तो आपका आएगा I। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, पहला और लास्ट का -4 है, बाकी बीच के सारे प्लस है, तो बेटा ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, कल हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे रीजनिंग के। आई होप आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा होगा, बेनिफिट हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर